आईपीएल 2020 का मैच नंबर 28 शारजाह के इस मैदान में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच एक घमासान मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों ये मुकाबला उतना घमासान नहीं था जिस प्रकार से लोगों ने इस मैच में अपना रोमांच बनाए रखा था। आईपीएल की सबसे पुरानी राइवलरी में से एक कही जाती थी कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की, जहां आईपीएल के इतिहास का सबसे पहला मैच आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच ही खेला गया था, जिसमें ब्रेंडन मैकलम ने 158 रन की एक शानदार पारी खेली थी। इनकी इस इंडिविजुअल पारी के चलते आरसीबी की टीम को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन कह सकते हैं कि साल 2020 में सुपर वी यानी कि कोहली कप्तानी के अंडर में टीम ने इस बात का बदला ले लिया कि जितने अभी तक कोलकाता नाइट राइडर ने मैचेस हराए हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को, उन सभी का बदला लेते हुए आज के मुकाबले में बेंगलोर की टीम ने 82 रनों से जीत हासिल की। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी शानदार तरीके से हमें मिस्टर 360 डिग्री की पावर देखने को मिली, जहां पे हमने दिन में जो ड्रीम 11 टीम की प्रेडिक्शन की थी उसमें भी आपको बताया था कि अगर आज के मुकाबले में आप एबी डिविलियर्स को अपना वाइस कैप्टन बनाते हैं ड्रीम 11 की टीम में तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, यानी हमारा जो प्रेडिक्शन था वो सही था। उसके बाद आपको जानकारी दे दी किस प्रकार से शुरुआत में टॉस जीता था रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से कप्तान विराट कोहली ने। सबसे पहले टॉस जीत के अब दुबई के मैदानों पर हर कप्तान यही कर रहा है कि पहले बल्लेबाजी का फैसला करता है, और ये फैसला काफ़ी हद तक सही भी हो जाता है, क्योंकि 90% चांस होते हैं कि पहले बल्लेबाजी करते हुए दुबई के मैदानों में आपको जीत हासिल हो जाती है। जानकारी दे दें किस प्रकार से इस मुकाबले में शुरुआत में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 2 ही विकेट खोई थी और 194 के लक्ष्य तक आरसीबी की टीम आसानी से पहुंच गई थी, यानी कि 194 रनों तक कर एक पहाड़नुमा लक्ष्य खड़ा कर दिया था। जहां कोलकाता नाइट राइडर जो आज के मैच में एक बड़े ही अपने धुरंधर प्लेयर को मिस कर रही होगी वो थे सुनील नरेन। जी हाँ दोस्तों, सुनील नरेन की गेंदबाजी के एक्शन पे कुछ सवाल उठे थे, उसी को ठीक करने के लिए आज के मैच में थोड़ा रेस्ट कराया गया था सुनील नरेन को, लेकिन देखने को मिला कि यही उनको जो रेस्ट था टीम को काफ़ी महंगा पड़ गया, क्योंकि सुनील नरेन जो 4 ओवर डालते थे उसमें सिर्फ 20, 22, 25 रन ही देते थे, लेकिन आज के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर के पास एक बॉलर कम था, तो इसी वजह से उन्होंने उनकी कमी पूरी करने के लिए एक ऐसे बल्लेबाज को खिलाया जो शायद सुनील नरेन की कमी को पूरा कर सकते थे, लेकिन उनका पहला मुकाबला था तो इतना शानदार प्रदर्शन उनके बल्ले से नहीं देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, टॉम बैटन जिनको लेकर अभी तक टीम ने काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई थी कि टॉम बैटन की वापसी टीम को काफ़ी ज़्यादा मदद दिला सकती है। टॉम बैटन एक ऐसे बल्लेबाज कहे जाते हैं जो टीम के लिए काफ़ी रन बना सकते हैं, लेकिन पहले मुकाबले में कोई भी खिलाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। बेंगलोर की टीम ने शुरुआत में बल्लेबाजी करते हुए एरन फिंच और देवदूत पडिक्कल ने जिस प्रकार से पावर प्ले का इस्तेमाल करना था उसका पूरा इस्तेमाल किया, क्योंकि 23 गेंदों में 32 रन की पारी देवदूत पडिक्कल ने खेली थी, तो वहीं दूसरी तरफ 37 गेंदों में 47 रन की पारी एरन फिंच ने। दोनों ने ही 4 चौके मारे, दोनों ने ही 1 छक्का मारा, लेकिन आंद्रे रसल की गेंद पर देवदूत पडिक्कल पहले आउट हो गए, तो उसके बाद एरन फिंच लगातार खेलते रहे, लेकिन बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर ये भी आउट होकर चलते बने। अब बारी थी सुपर वी विराट कोहली की, तो वहीं एबी डिविलियर्स जो मिस्टर 360 डिग्री कहे जाते हैं उन्होंने आज अपने सचमुच 360 डिग्री फॉर्म दिखाया। आज के मुकाबले में एक सबसे ज़्यादा अनोखी बात ये देखने को मिली कि 25 गेंद विराट कोहली ने खेली थी, लेकिन एक भी बाउंड्री उनके बल्ले से नहीं आई थी। जी हाँ दोस्तों, 25 गेंद खेलते हुए 25 रन ही मारे थे, लेकिन एक भी बाउंड्री उनके बल्ले से नहीं आई। हमें देखने को मिला कि जब एबी डिविलियर्स सामने अच्छे फॉर्म में थे, शुरुआत में उनको 10 गेंदों तक काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। 10 गेंदों में 10 ही रन थे, लेकिन उसके बाद 23 से 24 गेंद लेते हुए इन्होंने अपनी अर्धशतक कंप्लीट कर लिया। आज के मुकाबले में इन्होंने 33 गेंदों में 73 रन की एक बेहतरीन पारी खेली, 5 चौके और 6 छक्के की मदद से, यानी कि 56 रन तो इन्होंने सिर्फ बाउंड्री में ही निकाल दिए। यानी कि जो 73 रन थे उसमें से आप 56 रन माइनस कर दीजिए बाउंड्री के, बाकी सब सिंगल डबल लिए, क्योंकि एबी डिविलियर्स और विराट कोहली की जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छा है, जिसके चलते ये डबल रन कब ले लेते हैं सामने वाली टीम को पता ही नहीं चलता। सबसे खास बात इस जोड़ी की यह है कि इन दोनों के बीच कोई भी ईगो नहीं देखने को मिलता। ब्रदर्स टू अनदर मदर कहे जाते हैं इनकी ये जोड़ी, लेकिन ये साबित भी करती है मैदान पे। विराट कोहली अपनी स्ट्राइक हमेशा चेंज करके सीधा एबी डिविलियर्स को सामने लाते थे ताकि गेंदबाजों की पिटाई कर सके, तो एबी डिविलियर्स विराट कोहली के भरोसे पर और अपनी खुद की ताकत पर खड़े उतरते थे, जहां पर इन्होंने एक दमदार पारी खेलते हुए जो आंकड़ा 160 तक पहुंच सकता था आरसीबी का, उसको 194 में तब्दील कर दिया। सबसे खास बात ये थी कि इनके बल्लेबाजों ने अच्छा फॉर्म दिखाया, जहां पर देवदूत पडिक्कल ने 32 रनों की पारी खेली, 47 रनों की पारी एरन फिंच ने खेली, 33 रनों की पारी 28 गेंदों में विराट कोहली ने खेली, तो एबी डिविलियर्स ने 33 ही गेंद लेते हुए 73 रन की पारी खेली नाबाद। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स नाबाद रहे, और जिस दिन ये 2 बल्लेबाज नाबाद पारी खेलते हैं उस दिन टीम की जीत तो पक्की होती है। अब बारी थी कोलकाता नाइट राइडर के गेंदबाजों की, लेकिन
कोलकाता नाइट राइडर के गेंदबाजों की बात करें तो सबसे अच्छा अगर जिसने फॉर्म दिखाया तो वो थे वरुण चक्रवर्ती। जी हाँ दोस्तों, स्पिनरों को काफ़ी मदद मिलती है इस पिच पर। सुनील नारायण होते तो उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती और वो काफ़ी विकेट ले सकते थे, चांसेस पूरा था। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 25 रन दिए, एक भी विकेट हाथ नहीं लगी। 2 ही विकेट गिरी थी टीम की, तो एक थी आंद्रे रसल के नाम पर, जहां पे 4 ओवर में 51 रन देते हुए 1 विकेट आंद्रे रसल ने दी, तो दूसरी प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 42 रन देते हुए 1 विकेट। दोनों ही काफ़ी महंगे साबित हुए, लेकिन ये तेज गेंदबाज है, पिटाई होनी तो लाजमी थी। शारजहां का मैदान था, चिन्नास्वामी स्टेडियम कहा जाता है दुबई का, लेकिन यहाँ पर मैदान छोटा होने की वजह से एक गेंद तो एबी डिविलियर्स ने इतनी दूर मार दी थी कि सड़क पर जाके गिरी थी, और जहाँ कार चल रही थी वहाँ पे कार पे भी जाके लग गई थी वो गेंद। वो अपने आप में ही एक अनोखा मूवमेंट था, उसको देखते ही फैंस काफ़ी खुश भी हो गए होंगे। लेकिन अब दोस्तों बारी थी कोलकाता नाइट राइडर के बल्लेबाजों की कि क्या वो इस 194 के लक्ष्य को कंप्लीट कर सकते थे। आज कोलकाता नाइट राइडर के पास बल्लेबाजों की कमी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है जितना गिरगिट अपना रंग नहीं बदलता होगा, उससे ज़्यादा कोलकाता नाइट राइडर ने अपने ओपनर्स को बदल दिया है। शुभमन गिल एक तरफ से तो पक्के हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ना जाने अभी तक कितनी तब्दीली हो चुकी है। सुनील नारायण ने शुरुआती कुछ मैचों में ओपनिंग की थी, उनका अच्छा फॉर्म नहीं रहा। उसके बाद हमें देखने को मिला कि राहुल त्रिपाठी आए, उन्होंने एक मैच में 8वें नंबर पर आके अच्छी बल्लेबाजी की, तो अगले ही मैच में उन्हें ओपनिंग करवा दी। फिर अगले ही मैच में फ्लॉप साबित हो गए, तो आज के मुकाबले में उन्हें फिर से 4थे-5वें नंबर पर भेज दिया। कि क्या चल रहा है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर के फैंस भी यही सोच रहे होंगे कि किसी एक को हमेशा के लिए ही परमानेंट कर दीजिए, क्योंकि आपको और भी मुकाबले खेलने हैं। अगर आप ऐसे ही बड़े बदलाव करते रहेंगे तो सामने वाली टीम में जो प्लानिंग करके आएगी उनकी फ्लॉप हो जाएगी और आपकी फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि वो जोड़ी टिक नहीं पाती, उनके बीच तालमेल नहीं देखने को मिलता। टॉम बैटन जो अपना पहला मुकाबला खेल लेता है आईपीएल का, तो आज उनके पास एक अच्छा मौका था, क्योंकि 194 का लक्ष्य था, और कहते हैं कि 194 लक्ष्य के साथ साथ ये ऐसे खिलाड़ी थे जो बड़ी ही तेज़ी से कंप्लीट कर सकते थे। जहाँ पे सबसे अच्छा हमें देखने को मिला कि टॉम बैटन ने शुरुआत तो थोड़ी बहुत अच्छी की थी, 4-5 गेंदें इनके बल्ले पर आ रही थी, लेकिन वहीं 12 गेंदों में 8 ही रन बना पाए, और बॉलर नवदीप सैनी जो इस साल पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उन्होंने उनकी विकेट ले ली। शुभमन गिल दूसरे छोर से अपनी पारी को संभाले हुए थे, लेकिन इनका साथ देने के लिए आज के मुकाबले में कोई भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, सचमुच कोई भी नहीं था इनके सामने कि कोई इनका साथ दे सके। ये इनके ऊपर इतना दबाव आ गया था कि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिर्फ बल्ला घुमाने के अलावा। जहां हमें देखने को मिला कि 25 गेंदों में 34 रन की पारी शुभमन गिल ने 3 चौके 1 छक्के की मदद से खेली। पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से नीतीश राणा इनका साथ देने के लिए आए। 14 गेंद खेली थी, लेकिन 9 ही रन बना पाए, जहां पर 194 का लक्ष्य का पीछा कर रही थी, ये नहीं भूलना था, इसलिए इन्होंने भी बल्ला घुमाने की कोशिश की। सामने बॉलर वॉशिंगटन सुंदर थे और स्पिन गेंदबाजी को काफ़ी अच्छी मदद मिलती है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने इनकी विकेट ले ली। इयोन मॉर्गन के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, क्योंकि दबाव इन पर भी आ गया था। 11 गेंदें खेली थी, 8 ही रन बना पाए थे। अब 12वीं गेंद खेलते वक्त इनको बल्ला घुमाना था, क्योंकि बड़ी देर हो गई थी, बाउंड्री नहीं मिली थी कोलकाता नाइट राइडर टीम को, तो इन्होंने बल्ला घुमाया। उससे पहले एक ही चौका मारा था और सीधा इनके बल्ले की एज पर लगते हुए पीछे खड़े फील्डर के पास गेंद गई, उन्होंने कैच पकड़ा, इयोन मॉर्गन भी आउट। अब बारी थी दिनेश कार्तिक की, जो पिछले मैच के हीरो साबित हुए थे। काफ़ी तेज़ी से इन्होंने पारी खेली थी, लेकिन आज के मुकाबले में एक ही गेंद खेलकर 1 ही रन बना पाए थे। दूसरी गेंद खेली तो बॉलर युजवेंद्र चहल ने इनकी विकेट ले ली, क्योंकि इनके नीचे बैट का एज लगते हुए सीधा गेंद विकेट में जाके लग गई। अब बारी थी आंद्रे रसल की, जो कि टीम के लिए एक ऐसे पावरफुल आदमी माने जाते हैं जो अकेले ही 10 बल्लेबाजों की कमी को पूरा कर सकते हैं, और 194 का लक्ष्य इनके लिए ज़्यादा बड़ा नहीं था। टीम को ज़्यादा नहीं कुछ, लेकिन हाँ 7 करीब ओवर में 120 रन चाहिए थे। अब उसको कंप्लीट करने के लिए आंद्रे रसल अपने आप में ही काफ़ी थे। आंद्रे रसल का बल्ला इस पूरे आईपीएल के सीज़न में शांत रहा है। आज के मुकाबले में देखने को मिला जहां एबी डिविलियर्स छक्के मार रहे थे, तो वही गेंद बाहर जा रही थी, लेकिन आंद्रे रसल ने भी एक छक्का मारा था। वो भी बड़ी किस्मत से मिला था, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल ने गेंद लगभग पकड़ ही ली थी, लेकिन जब उनका पाँव बाउंड्री पर छू गया था, इसी वजह से वो छक्का हो गया था। वरना आंद्रे रसल के बैट से जितने भी गेंद निकली थी वो बहुत ही हल्का शॉट माना गया। ऐसा कह सकते हैं कि आंद्रे रसल की वो पावर अब नहीं रही जो पहले रहती थी इनके हाथों में। कहीं ना कहीं कुछ फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पिछले कुछ सीज़न में इनका काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इनका इस्तेमाल बदला गया है। जब ऐसे मोमेंट पे आते जब टीम को इनकी ज़रूरत रहती थी, लेकिन अब कभी 3रे नंबर पे भेज देते हैं, कभी 5वें नंबर पे, कभी 7वें नंबर पे। आज के मुकाबले में भी देखा जाए तो किस प्रकार से टॉम बैटन, शुभमन गिल, नीतीश राणा, इयोन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक सब खेल के जा चुके, उसके बाद कहीं जाके 6ठे नंबर पर आंद्रे रसल को भेजा गया।
10 गेंदों में 16 ही रन मार पाए आंद्रे रसल। कह सकते हैं कि इनके पास अब वो मसल पावर नहीं रही जिसके लिए जाने जाते हैं, और हो सकता है कि इनकी जगह अब अगले मुकाबले में किसी और को मौका मिल सके। ये भले से ही विकेट लेके देते हों टीम को, लेकिन 4 ओवर में 51 रन दिए थे, ये ना भूलें। 51 रन अगर आपकी 24 गेंदों पे पड़ रहे हैं और एक विकेट भी ले रहे हैं तो आप कोई अच्छे गेंदबाज नहीं, आप सचमुच महंगे साबित हुए टीम के लिए। अब बारी थी राहुल त्रिपाठी की। अगर राहुल त्रिपाठी की ओपनिंग आज के मैच में हुई होती तो टीम को ज़रूर मजबूती मिलती, और अगर आंद्रे रसल के आसपास कहीं टॉम बेटन को उतारा गया होता तो कहीं ना कहीं टीम और मजबूत हो जाती। क्योंकि भले से ही टॉम बेटन अपनी जिस टीम से खेलते हैं वहाँ पे से ओपनिंग करते हों, लेकिन अगर टॉम बेटन को खिलाना ही था तो सिर्फ मिडिल ऑर्डर में रखते, ना कि ओपनिंग कराते। क्योंकि आपको एक ऐसा ओपनिंग पार्टनरशिप चाहिए जो हर सीज़न में आपके लिए खेले। और देखा जाए तो राहुल त्रिपाठी पहले भी कई बार ओपनिंग कर चुके हैं सनराइजर्स राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए। उन्होंने काफ़ी बेहतरीन ओपनिंग की थी। ऑरेंज कैप की लिस्ट में भी कई बार उनका नाम सामने आया था, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर इनका इस्तेमाल सही से नहीं कर पा रही है। जो भी बल्लेबाज शुरुआत में एक मैच में 0 रन पर आउट जाता सीधा बदलाव कर देती है। 22 गेंदों में 16 रन ही बना पाए राहुल त्रिपाठी, क्योंकि इनके ऊपर दबाव था, क्योंकि सामने से ही विकेट काफ़ी तेज़ी से गिर रही थी। पैट कमिंस आए, 3 गेंदों में 1 रन बना के वो चलते बने। 7 गेंदों में 4 रन बना पाए कमलेश नागरकोटी। वरुण चक्रवर्ती नाबाद रहे, प्रसिद्ध कृष्णा नाबाद रहे, लेकिन दूसरी तरफ से क्रिस मॉरिस ने अपने डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए किसी भी बल्लेबाज को हाथ छोड़ने का मौका नहीं दिया। कह सकते हैं कि राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल की जोड़ी अच्छी रहेगी पार्टनरशिप में, लेकिन दिनेश कार्तिक को कौन समझाए, क्योंकि वो तो सिर्फ बदलाव ही कर रहे हैं इस पूरे सीज़न। बदलाव करते रह जाएंगे और आईपीएल का ये वाला सीज़न खत्म हो जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर के फैंस काफ़ी निराश हो जाएंगे। ऐसे में हमें देखने को मिलता है मैच के दौरान कई बार कि जब टीम मुसीबत में होती है और गेंदबाज गेंदबाजी करते वक्त थोड़ा बहुत घबरा जाता है तो इयोन मॉर्गन उनसे बात करने आते हैं गेंदबाजों से। कप्तान की भूमिका पूरी तरीके से नहीं निभा रहे हैं दिनेश कार्तिक, जहां पर कई बार हमें इंडिया टीम में भी ऐसे देखने को मिलता है कि भले से ही विराट कोहली टीम इंडिया के कप्तान हो, लेकिन धोनी बात करते हैं सभी गेंदबाजों से। ठीक वही हाल चल रहा है कोलकाता नाइट राइडर का। दिनेश कार्तिक कप्तान है, लेकिन इयोन मॉर्गन जो कि इंग्लैंड टीम के कप्तान रह चुके हैं, वर्ल्ड कप विजेता भी रह चुके हैं, टीम को जितवाया था, उसके बावजूद इयोन मॉर्गन ज़्यादातर गेंदबाजों से बात करते हैं, बल्लेबाजों से बात करते हैं। दिनेश कार्तिक विकेट के पीछे खड़े रहते हैं और ज़्यादा काम नहीं करते। कह सकते हैं कि दिनेश कार्तिक को अपनी कप्तानी का पूरा भार उठाना होगा और कोई ऐसी प्लेइंग 11 बनानी होगी जिसमें सिर्फ 11 खिलाड़ी वो ही रहें जो पूरे सीज़न खेलते नजर आए। ज़्यादा बदलाव करेंगे तो टीम को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर खिलाड़ी को अपनी अपनी भूमिका पता चल जाएगी कि उन्हें कब क्या करना है। जैसा मुंबई इंडियंस में हमें देखने को मिलता है, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स में देखने को मिलता है। चेन्नई सुपर किंग्स भले से इस साल हार रही हो, लेकिन उन्होंने ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं किए हैं, क्योंकि उनको पता है जिस दिन बल्लेबाज गेंदबाज चलेंगे उस दिन वो अकेले ही जिता सकते हैं मैच। तो ऐसे में राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल की जोड़ी सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहेगी। बात करें मैच के सबसे अच्छे मोमेंट की, तो मैच का सबसे शानदार मोमेंट वही था जब एबी डिविलियर्स ने गेंद मारी थी और गेंद गई थी बाहर और कार पर जाके लगी थी। वो सबसे बेहतरीन मोमेंट था। उसके बाद दूसरे मोमेंट था देवदूत पडिक्कल का वो कैच जो लगभग उन्होंने पकड़ लिया था आंद्रे रसल का, लेकिन बाउंड्री पर पाँव छू गया था, इसी वजह से छक्का था। और उनको जब छक्का पता लगा कि छक्का होने वाला तो उन्होंने उसी गेंद को अंदर फेंका था, तब वहाँ आसपास कोई फील्डर नहीं था, वरना उस कैच को पकड़ देता। उसके बाद सबसे अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिला किस प्रकार से क्रिस मॉरिस टीम के लिए एक मजबूती बनकर आए हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। क्रिस मॉरिस की बात करें तो 4 ओवर में 17 रन देते हुए 2 ही विकेट लिए, लेकिन इन्होंने पिछले 2 मुकाबलों में 5 विकेट ले लिए। जी हाँ दोस्तों, पिछले मुकाबले में इन्होंने 3 विकेट लिए थे और इस मुकाबले में 2 विकेट लेकर 2 ही मुकाबलों में 5 विकेट ले लिए। अगर देखा जाए कि शुरुआत से ये खेल रहे होते, क्योंकि पिछले 5 मैचेस इन्होंने मिस कर दिए हैं, अगर वो खेल रहे होते तो कहीं ना कहीं पर्पल कैप इन्हीं के सर पर शोभा बढ़ा रही होती। आज के मुकाबले में हमें देखने को मिला मोहम्मद सिराज को जगह मिली भी थी टीम में, जहाँ पर इन्होंने 1 विकेट की थी। बात करें किस प्रकार से पॉइंट टेबल में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 82 रनों से जीता है तो कितने नंबर पे आ गया है, क्योंकि अभी तक मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स शुरुआत में अपनी जगह बनाई हुई है, तो उसमें आरसीबी की जगह कहां पर है। मुंबई इंडियंस पहले नंबर पर भी बरकरार है, क्योंकि 7 में से 5 मुकाबले 2 हार के साथ प्लस में इनका 1.37 नेट रन रेट है, जिसकी वजह से 10 पॉइंट इनके भी हैं, लेकिन नंबर 1 पे। दिल्ली कैपिटल्स भी 7 में से 5 ही मुकाबले जीती है, 2 ही मुकाबले हारी है, 10 पॉइंट इनके भी हैं, लेकिन इनका नेट रन रेट थोड़ा ख़राब है मुंबई इंडियंस के मुकाबले में। तो वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम जो 7 में से 5 मुकाबले ये भी जीती है, लेकिन इनका नेट रन रेट अभी माइनस में चल रहा है, इसी वजह से ये तीसरे नंबर पे है। अगर इनको
टॉप 2 में आना होगा तो उनको अपना नेट रन रेट सुधारना होगा, क्योंकि जो टीमें टॉप 2 में रहती हैं उनको 2 बार फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का सीधा मौका मिलता है। चौथे नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर इसी हार के साथ आ गई है, क्योंकि 7 में से 4 मुकाबले अब जीती है और 3 मुकाबले हार चुकी है और इनका नेट रन रेट काफ़ी तेज़ी से गिरा है, क्योंकि आज के मुकाबले में 82 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। 8 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है। 7 में से 3 ही मुकाबले जीती है, 4 हार में सामना करना पड़ा है, लेकिन इनका नेट रन रेट प्लस में चल रहा है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा रनों से हार का सामना नहीं किया है अभी तक। राजस्थान रॉयल्स की टीम 7 में से 3 ही मुकाबले जीती है, 4 हारी है। इनका नेट रन रेट माइनस में है, इसी वजह से ये छठे पे है। चेन्नई सुपर किंग्स की क्या ही बात करें, इस साल तो इनका गजब का फॉर्म चल रहा है, जहाँ पीछे से नंबर 2 पे चल रहे हैं। 7 नंबर पे चल रही है, 7 में से 2 ही मैच जीती है, 5 हार चुकी है। 4 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पे किंग्स 11 पंजाब की टीम 7वें में से 1 ही मुकाबला जीती है, 6 हारी है और इनका नेट रन रेट तो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और इनके चांसेस भी कम है कि इस साल IPL के लिए क्वालिफाई कर सकें। 4 ही टीमें क्वालिफाई करनी है, तो उसमें से ज़्यादातर अगर देखा जाए तो चांसेस अभी तक जो टॉप 4 टीमें हैं उन्हीं के बनने हैं, लेकिन हैदराबाद में और राजस्थान रॉयल्स में घमासान मुकाबला हो सकता है और चेन्नई सुपर किंग्स को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। आज का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 82 रनों से हराया कोलकाता नाइट राइडर को। अगला मुकाबला है मैच नंबर 29 चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, जो कि दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम से खेला जाएगा। उसके हाईलाइट्स के साथ आपके सभी साथ जुड़ेंगे नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से दीपक की रिपोर्ट।